ऐसे कई प्राणी हैं ये पसीने से पैदा होते हैं। अब हम लोगों ने पंखे लगा के रखे, कूलर लगा के रखे, कई ने एसी लगा ली है। पहले गोदड़िया सीते रहते थे, कपड़े धोती के भी, साड़ी के भी, उसमें घुसने को बहुत जगह होती थी और गोदड़ी तो बहुत धोई नहीं जाती। खटिया थी लकड़ी की, उसमें दरारें होती थी तो बैठने को जगह भी उनको बहुत मिल जाती थी। अब नए नए कपड़े बेडशीट बिछाते रहते हैं, खटिया भी साफ सुथरी है, पंखा चलता रहता है, पसीना आता नहीं, साबुन से नहाते रहते हैं, कपड़े भी पाउडर में धोते रहते हैं, तो पसीना सूखता नहीं, वो बार बार सूख जाए तब खटमल पैदा होते हैं। लेकिन पसीना आप तो कहीं को तो आता ही नहीं, तो खटमल कईयों ने देखी ही नहीं। तो उस गाँव के बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इतना बड़ा होता है, किसी के ऊपर गिर जाए ना तो आदमी का सिर ही टूट जाता है। तो घर जाकर माता को पूछे, खटमल तुमने देखा है क्या, इतना बड़ा होता है? गुरुजी ने कहा बोला नहीं, वो इतना सा होता है। अब बच्चों को खटमल नहीं पता है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना कि संसार में खटमल नहीं, फ्रांस में इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा खटमल फ्रांस में। वहाँ अगला कार्यक्रम होने वाला जो दिल्ली में हुआ था, प्रदेश के लोग आए थे, वो वहाँ जाने वाले, अब वहाँ इतने खटमल तो कैसे जाएंगे। अब वहाँ की सरकार खटमलों को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रही, सबको कह रही साबुन लगा के नहाओ, कपड़े पाउडर में धो। खटमल तो गए नहीं, वो तो है, क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थानीय शरीर है। पसीना आएगा, बाहर गाने सूखेगा तो खटमल पैदा उससे हो जाएंगे। तो काल है, काल पर समय वो पका देता है सबको। इसलिए काल वंचना की तो कथा है, सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों को वो भी सुनाते हैं। काल की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वो तो परमात्मा का अपना स्वरूप है। कालोस में लोग, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं काल ही बन के आता हूँ संसार में, मैं सबको ग्रहण कर लेता हूँ। काल को डरने की जरूरत नहीं, मृत्यु को तो बिल्कुल नहीं डरना। हम लोग काल का मतलब क्या मानते हैं? मरना। इसका काल आ गया है तो इसको मरना है। तो कहते हैं कालम उत्पद्यते सर्वम कालादेव विपद्यते, न काल निरपेक्षम ही किंचित किंचित न विद्यते। कहते हैं कि काल से ही समय पर संसार आगे उन्नति को पतन को प्राप्त होता रहता है। काल ही सबका अधिष्ठाता है, सब कुछ काल से उत्पन्न होता है, सब कुछ काल से ही नष्ट हो जाता है। इसलिए काल की बड़ी महिमा है। काल का वर्णन आप शब्दों में कर नहीं सकते। काल बड़ा विलक्षण है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि आप मीठा तो प्राप्ति का साधन एक ही गन्ना, गन्ने से मीठा होता है, उसी से शक्कर भी बनती, गुड़ भी बनती, मिश्री भी बनती, जलेबी भी बन जाती। जितने पदार्थ बनाना है मीठे सब गन्ने के रस से बनने वाले। लेकिन शब्दों में वर्णन करने का जब प्रसंग हो तो आप उन पदार्थों के मीठे का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जलेबी की मिठास, रसगुल्ले की मिठास, बालूशाही की मिठास शब्दों में बोल के देखो, नहीं बोल पाएंगे। जैसे अनुभव आप कर लेते जीभ में और रस आंखों में पट्टी बांध के यदि जलेबी का टुकड़ा रख देंगे तो रस से ही आप पहचान सकेंगे कि जलेबी है, रसगुल्ला है कि बर्फी है, स्वाद से पता लग जाता है। लेकिन शब्द में कहना हो तो शब्द में कहना बनता ही। वैसे ही रूप का भी है, रंग तो साथ ही है और वो तेज में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं। जैसे देखो कैमरे वाले पहले सादे फोटो और रंगीन फोटो चलता था, अब तो सभी फोटो वाले हो गए, मोबाइल आ गए। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि वो कोई रंग थोड़ी भर देते हैं कैमरे के अंदर, रंग नहीं भरते, क्योंकि फोटो रंगीन आ जाता है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं वैसे ही फोटो में कपड़े उसी रंग के आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उसमें जो चमक होती है ना, लाइट चमकता है, बस वो चमक ही है रंग। इसलिए धूप में जब कपड़े आप डाल देते हैं ना, रंग उड़ जाता है। देखिए रंगीन कपड़े धूप में नहीं डालना, रंग उड़ जाएगा। क्यों? कि रंग की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, तेज उसका अपना स्वभाव है, तो तेज अपने में रंग को समाहित कर लेता है। इसलिए धूप में कपड़े डालेंगे तो रंग उनका उड़ जाएगा, वो चमकेंगे नहीं, क्योंकि तेज उसको अपने में समाहित कर लेता है। अब उन रंगों को हम आंखों से देखते हैं। कितने प्रकार के रंग आप देख सकते हैं? कहते हैं कि कई करोड़ों प्रकार के रंगों का दर्शन आप आंखों से कर सकते हैं।
हरा रंग कई प्रकार का है, लाल रंग कई प्रकार का है, तो मिला मिलाकर कम ज्यादा करके जो है कई रूपों में रंग परिवर्तित हो जाता है। आप आंखों से उसका अनुभव कर सकते, लेकिन शब्द में बोलने का प्रसंग होगा तो आप बोल नहीं सकते। संसार का पदार्थ है, लेकिन शब्द में उसका वर्णन नहीं हो सकता। वैसे सभी प्रकार का समझ लेना आप लोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सबका ऐसा समझ लेना है कि शब्द में उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो परमात्मा का वर्णन शब्द में कैसा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन हम बोलते समय बोल देते हैं, हाँ वो लाल रंग का है, थोड़ा हल्का लाल रंग है, ठीक है, ज्यादा गाढ़ा लाल रंग है, थोड़ा थोड़ा शब्द कुछ उल्टा सीधा उसमें लगाएंगे फिर वर्णन करेंगे, लेकिन वो जैसा है वैसा वर्णन आप कर नहीं सकते। भगवान का काल या ऐसा स्वरूप है कि उसका पूर्ण रूप से वर्णन आप कर नहीं सकते। कहते हैं कि ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथा नेच महासुरासुरा यत् कृतां नियतिं प्राप्य प्रभवो नाति वर्तितुम। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अन्य देवता और असुर ये काल के ही बंधन में, सब बंधन में है कि नियम में। काल जैसे इनसे करवाना है वैसे काम करवा लेता है। काल का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य इनके अंदर नहीं। देवी देवता जितने भी है सब काल के बंधन में है, पिछले समय पर ही इनको वो काम करना पड़ता है, तब वो फल मिलता है। भूत भव्य भविष्यश्च विभज्यते जरयन् प्रजा। जब बारिश का समय होता है ना, जंगल में बीज तो पड़ा ही रहता है, हम जो बोते वो अलग होता है, लेकिन जंगल में कई प्रकार का घास होता है, वनस्पतियां होती, उनका बीज तो जमीन में पड़ा ही होता है। लेकिन बारिश में, वर्षा ऋतु में जो अंकुरित होने वाले वही अंकुरित होते हैं। ठंडी के दिन में जो अंकुरित होने वाले वो ठंडी में ही अंकुरित होते हैं, और जो गर्मी में उत्पन्न होने वाले वो गर्मी में ही उत्पन्न होते हैं, जबकि वो जल में पड़े, मिट्टी में पड़े। काल ही उनको पकाता है और समय पर उनमें अंकुर उत्पन्न होता है। काल का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अति प्रभु इति स्वैर, कहते हैं कि काल जो है सबसे आगे, काल का अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता है, इसलिए उसका भी थोड़ा ध्यान रखा। जैसे काल गणना का जो प्रसंग है वो सनातन धर्म में बड़ा विस्तार से दे दिया है। बड़ा बारीक से बारीक काल गणना का प्रसंग सनातन धर्म शास्त्रों में आता है। और इसी में वायु देवता का प्रसंग सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को सुनाते हैं कि एक बार ऋषि मुनियों के सामने वायु देवता ने काल का निरूपण किया। कहते कला काष्ठा निमेश, कला काष्ठा निमेश आदि कला कलित विग्रहम कालात्मा एव समाख्यातम तेजो माहेश्वरम परम। कला काष्ठादि रूप से जो कुछ काल की गणना होती है वो परमेश्वर महेश्वर का अपना रूप। इसलिए कहते हैं कि काल के पिता कौन? बोले महेश्वर, महादेव। इसलिए इन्हीं के लिए महाकाल, कालों के काल बोले महाकाल, प्रयोग शब्द प्रयोग इनके लिए किया जाता है। काल गणना का तो प्रसंग है सृष्टि में सर्वप्रथम पूर्व कल्प में जैसा था, ब्रह्मा जी ने इस कल्प में ऋषि मुनियों को सुना। अब वैसी काल गणना शुरू हो गई। आप लोग ऐसा ना माने कि घड़ी आई तब भारत वालों को पता लगा कि काल ऐसा होता है, दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का। ऐसा नहीं, सनातन धर्म में काल की गणना पहले से हो रही थी। ये तो सेकंड तक पहुंचे। हमारे यहाँ तो सेकंड के 60 भाग, उसमें से एक भाग के फिर 60 भाग, इतनी बारीक काल गणना है। सेकंड के 60 भाग, उसमें से एक लेंगे तो उसके फिर 60 भाग। पर विपल का प्रसंग यहाँ पर वायु देवता ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। ये तो प्रतिहतम सार्वम तेज काले प्रतिष्ठितम। कहते हैं कि इस काल का जो माप है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अनुकूल हो तो बहुत जल्दी चला जाता है, प्रतिकूल हो तो बहुत समय लगता है। हमारी मानसिकता उसके साथ वैसे जुड़ जाती है, वैसा उसका अनुभव होता है। काल बड़ा चमत्कारी है, थोड़ा होकर भी बड़ा लगता है और बड़ा समय होने के बाद वो थोड़ा लग जाता है। ये तो उसकी योग्यता के हिसाब से वो पता लगता है। जैसे कोई मर जाए तो 10 दिन 10 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन महोत्सव का प्रसंग हो, आनंद का प्रसंग हो तो कब वो समय चला जाता है पता ही नहीं लगता। तस्मात् काल वशे विश्वम न स विश्व वशे स्थित। कहते हैं कि संपूर्ण संसार काल के वश में है, लेकिन काल किसी के वश में नहीं।
इसलिए काल को उसी रूप में आप मानो, उसका अतिक्रमण करने का प्रयास मत करो। हम मरेंगे ही, बड़े बड़े दैत्य हो गए, राक्षस हो गए, बड़ा वरदान ले लिया उन्होंने, दिन को न मरो, रात को न मरो, अंदर न मरो, बाहर न मरो, कई प्रकार के वरदान ले लिए, लेकिन मरे सब। काल का अतिक्रमण करना चाहते थे, हम मरे नहीं, लेकिन मरे सब। कहते कि बड़े बड़े तपस्वी भी काल के आगे शून्यता को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए काल के जो ज्ञाता लोग हैं वो कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, समय आएगा तभी उसका फल मिलेगा, फल के लिए कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं। कालम प्रज्ञा विशेषेण स्वौत्तीर्यम हरति कालेन तो कृतम कर्म न कश्चित अतिवर्तते। भगवान किसी को ज्यादा फल देता है, किसी को कम देता है, ऐसे भगवान करते हैं। भगवान के पास तो पक्षपात है नहीं कि मेरा भजन करता है इसलिए ज्यादा दे दूं, और दूसरा जो भजन नहीं करता है, मुझे मानता नहीं है तो इसको कम दूं, ऐसा भगवान कभी कहते नहीं। भगवान ने गीता में अपना एक अलग नाम रखा है, सूर्यधम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों का मैं सूर्य हूं। मित्र शब्द प्रयोग नहीं किया भगवान ने, न शत्रु प्रयोग किया। रावण का भी पालन भगवान कर लेते, रावण का, जिसको आप जलाते रहते, सालों साल दशहरा है मतलब जलाया रावण। पहले तो थोड़े क्षेत्र में जलाया जाता था, लेकिन अब टीवी आ गई ना, तो जगह जगह रावण की मूर्तियां बनने लगी। और आगे बात बड़ा विलक्षण प्रसंग, मैं 12 मिनट में कब पढ़ा है गुरु जी, दिल्ली का रामलीला मैदान का प्रसंग टीवी में आपको दिखा रहे, सीधा दिखा रहे, आप देख लो।